वीओ को सीटी की आवाज आती है और वो अंदर जाता है जहाँ उसे एक आदमी मिनक्यू के साथ दिखता है। वो वीओ से कहता है कि ये एक लकड़ी का कारखाना है और यहाँ बहुत सारी खतरनाक मशीन्स हैं। वो लोग ऐसे ही अंदर कैसे आ गए? वीओ और मिनक्यू फिर वहाँ से निकल जाते हैं और मिनक्यू वीओ से कहती है कि क्या पता ये एक ड्रग का कारखाना हो, लकड़ी के कारखाने के भेस में। मिनक्यू की बात है तो सही, क्योंकि उनके जाते ही अंदर से वही फोटो वाला बंदा निकल आता है जिस पर वीओ को शक था कि यही यांग है। अगले दिन वीओ और मिनक्यू मूवी देखने जाते हैं जहाँ वीओ की नजर फिर एक आदमी पर पड़ती है जो कि उन्हें ही देख रहा होता है, मगर वीओ इसे अपना वहम समझकर जाने देता है। वो लोग फिर लंच करने जाते हैं जहाँ मिनक्यू वीओ को वॉशरूम का कहकर एक्सक्यूज करती है कि तभी वीओ का कुलीग और कैप्टन वहाँ आ जाते हैं। वो लोग वहाँ अपने काम से आए होते हैं और वीओ को अकेला देख उसे कंपनी देने बैठ जाते हैं। तभी मिनक्यू वहाँ आ जाती है और उन्हें वीओ के साथ देख बराबर वाले टेबल पर जा बैठती है। वो लोग फिर यांग के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और मिनक्यू भी कान लगाकर उन्हें सुन रही होती है। वीओ फिर उन्हें उस वेटर की फोटो दिखाकर कहता है कि उसके ख्याल में यही यांग है। तभी मिनक्यू भी बोल पड़ती है कि यही यांग होगा जो कि बचने के लिए वेटर का हुलिया बनाए घूमता है, उसने ऐसा फिल्मों में देखा है। वीओ फिर मिनक्यू से फॉर्मली बात करने लग जाता है, मगर उसका कैप्टन और कुलीग समझ जाते हैं कि वो दोनों साथ हैं और मिनक्यू को अपने साथ बिठा लेते हैं। वो लोग फिर पुरानी बातें याद करने लगते हैं कि कैसे सारी लड़कियां वीओ के पीछे दीवानी थी और कैसे बार बार वीओ के चक्कर में खुद को अरेस्ट तक करवा लिया करती थी। लेकिन फिर मिनक्यू को जेलस देख वीओ की तारीफें कर बात घुमा भी देते हैं। वीओ और मिनक्यू फिर वहाँ से निकल जाते हैं कि तभी रास्ते में मिनक्यू उसे कहती है कि मिनक्यू ने जिसकी फोटो वीओ यांग कह के दिखा रहा था उसे उस लकड़ी के कारखाने में देखा था, मगर वीओ उसकी बात टाल देता है। अगले दिन मिनक्यू साइकियाट्रिस्ट को कहती है कि उसे डर भी लगता है कि जो आज उसके साथ खड़ा है अगर कल को उसके साथ खड़ा ना हुआ तो वो अकेली हो जाएगी, लेकिन वो अपने इस डर के बावजूद उस पर भरोसा करेगी। वीओ भी साइकियाट्रिस्ट से कहता है कि उसे डर लगता है क्योंकि वो उसे एक अच्छा ऑफिसर और एक अच्छा इंसान समझती है, लेकिन कहीं वीओ सब फिर से खराब ना कर दे, इसलिए अब की बार वो वाकई ठीक होना चाहता है। वो उससे पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि वीओ ऐसा कर पाएगा, जिस पर वो कहती है कि उसे भी यकीन है कि वीओ ऐसा कर पाएगा और उसे एक नोट दे देती है जिस पर उसके बिल्कुल ठीक होने का लिखा होता है, जिसके बलबूते पर उसे अपनी जॉब वापस मिल सकती है। वीओ के क्लिनिक से निकलते ही उसे अपने कैप्टन की कॉल आ जाती है और वो उसे स्टेशन बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ सियोनो को बेल मिल जाती है इस शर्त पर कि वो विक्टिम यानी मिनक्यू से दूर रहेगा, मगर वो फिर भी उसके यहाँ टपक जाता है। स्टेशन में कैप्टन वीओ को बताता है कि टीम 4 ने रिकॉर्ड कायम किया है ड्रग्स में मशगूल सबसे ज्यादा लोगों को पकड़ने का। वीओ को फिर उनके अरेस्ट किए हुए लोगों में हानपिल ही दिख जाता है जो कि यांग होता है। वीओ फिर यांग की हिस्ट्री देख इस नतीजे पर पहुंचता है कि टीम 4 ने यांग के साथ डील की कि वो उन्हें ड्रग्स में मुलविस लोगों के नाम देता रहे, जिसके बदले वो उसे छोड़ देंगे और उसके काम पर आगे भी पर्दा डालते रहेंगे। इसलिए रेड वाले दिन टीम 4 उस बार में पहुंच गई और किसी इन्वेस्टिगेशन के बिना ही वीओ को सस्पेंड कर दिया, मगर अब वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी उनका रोजाना का डिलीवरी बॉय भी वहाँ आ जाता है और यांग की फोटो देख लेता है और वीओ भी उसे यांग का बता देता है ये सोचकर कि शायद उस डिलीवरी मैन को वो कहीं दिख जाए। वहीं दूसरी तरफ मिनक्यू का कुत्ता भागकर लिफ्ट में बंद हो जाता है और मिनक्यू को एक कोने में बेहोश मिलता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वीओ मिनक्यू के लिए एक गिफ्ट लेकर घर आता है तो वहाँ उसकी एक्स फियांसे खड़ी होती है। वो डॉक्यूमेंट लेकर आई होती है जिसके तहत अब उसकी उस घर में कोई हिस्सेदारी नहीं। मिनक्यू हॉस्पिटल से वापस आकर वीओ के यहाँ नॉक करती है और वो लड़की दरवाजा खोलती है। वो वीओ को बेबी कहकर आवाज देती है जिसे सुनकर मिनक्यू भाग जाती है। वीओ को ये पता चलने पर कि मिनक्यू आई थी, वो उसके यहाँ जाकर नॉक करता है। मिनक्यू के दरवाजा खोलने पर वो उसे सब बताता है और थोड़ी जद्दोजहद के बाद मिनक्यू भी उस पर यकीन कर लेती है और उसके पूछने पर बताती है कि होवी हॉस्पिटल में है और ये काम सियोनो का है, उसने ये मिनक्यू को डराने के लिए किया है। वीओ को फिर याद आ जाता है कि किस तरह से वो वीओ पर भी शक किया करती थी। वो उसे गले से लगाकर तसल्ली देता है, मगर मिनक्यू उससे पूछती है कि उसे उसकी बात पर यकीन नहीं है ना, और वीओ के ये कहने पर कि वो शख्स जेल में है, मिनक्यू उससे कहती है कि वो वीओ की बातों में आती आती रह गई और ये कहकर कि वो तो उस पर भरोसा ही नहीं करता बाहर कर देती है। वीओ भी फिर गुस्से में कहता है कि वो भी तो उस पर भरोसा नहीं करती, जिस पर मिनक्यू कहती है हाँ वो उस पर भरोसा नहीं करती और खुद पर तो उससे भी कम, और दरवाजा बंद कर देती है। वो फिर वीओ का सामान उठाने लगती है कि तभी उसे वीओ की बातें याद आ जाती हैं कि कैसे वो नहीं चाहता कि मिनक्यू कभी भी सफर करे, और वीओ को भी मिनक्यू की उस पर भरोसा करते रहने वाली बात याद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ समंथा उस पार्ट टाइमर को उसके गाने की वीडियो पर व्यूज दिखाकर कहती है कि उसे ये करना चाहिए
और वो उसकी मदद करेगा। अगले दिन मिनक्युंग होवी से मिलने जाती है और वो ठीक हो रहा होता है। उसे वहाँ भी ह्वियो का ख्याल आ जाता है। आखिरकार ह्वियो का भी दिमाग चल जाता है और वो सीसीटीवी देखने जाता है, जहाँ उसे स्योनहो होवी को ले जाता दिख जाता है। वो अपने कोलीग से मिलता है और वो ह्वियो को मिनक्युंग के केस से रिलेटेड सारी फाइल्स और वीडियोस दिखाता है। ह्वियो घर आता है, जहाँ उसे स्योनहो मिनक्युंग के घर घुसने की कोशिश करता हुआ दिखता है। ह्वियो को उसे सामने देख याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसे उस दिन ह्वियो ने सिनेमा में देखा था। वो फिर पुलिस को कॉल करता है कि तभी स्योनहो उसे मिनक्युंग की वीडियोस के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है और ह्वियो उसे पीटने लग जाता है। तभी मिनक्युंग उसे वहाँ आकर रोकती है, मगर उसे धक्का लगने की वजह से गिर जाती है। वो अपने हाथ से खून निकलता देख चीखने लगती है। अगले सीन में वो लोग स्टेशन में बैठे हुए होते हैं और स्योनहो ह्वियो को उस पर तशद्दुद करने के लिए स्यू करने को कहता है। ह्वियो बाहर आता है, मगर मिनक्युंग उसके आते ही चली जाती है। उसका कैप्टन फिर ह्वियो को माफी मांगकर सेटल करने को कहता है ताकि उसको उसकी जॉब वापस दिलाने में कोई मसला ना हो, लेकिन ह्वियो ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहकर कि उस शख्स ने जो कुछ भी किया मिनक्युंग के साथ, वो उसके बाद उससे माफी कैसे मांग सकता है। जिस पर उसका कैप्टन उसे यांग के बारे में याद दिलाता है, मगर ह्वियो ये कहकर कि इस वक्त ह्वियो नहीं मिनक्युंग जरूरी है, उसके पीछे चला जाता है। वो मिनक्युंग को रोकता है, मगर वो उसे कहती है कि ह्वियो ने ये सब मिनक्युंग के लिए नहीं बल्कि अपना खुद का गुस्सा उतारने के लिए किया है। जिस पर ह्वियो कहता है कि हाँ, उसे बहुत गुस्सा आता है जब वो मिनक्युंग को ऐसे तकलीफ में देखता है और वो उसे कैसे नहीं मारता, जबकि उसने मिनक्युंग को धोखा दिया और हैरेस किया है। जिसमें मिनक्युंग उसे कहती है कि ह्वियो से कौन सा अलग है। वो कहती है कि मिनक्युंग एक पागल इंसान है जिसका एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चल चुका है और ह्वियो एक पागल है जिसे अपने गुस्से पर ही काबू नहीं रहता, तो इन सब का क्या फायदा। जिस पर ह्वियो उसे कहता है कि ये पागल इंसान जिससे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता उस पागल इंसान के साथ रहना चाहता है जिसका एक शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चल चुका है, तो क्या। मिनक्युंग फिर कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। ह्वियो और मिनक्युंग दोनों ही एक दूसरे की तस्वीरें देख देख कर पूरी रात रोते रहते हैं। अगले दिन मिनक्युंग पुराने वक्तों की तरह तैयार होकर निकलती है और ह्वियो का सामान उसके दरवाजे के बाहर छोड़ देती है। ह्वियो फिर सामने से उसे आता दिखता है और वो उससे कहती है कि ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे यहीं खत्म कर देते हैं। उसके जाने के बाद ह्वियो अपना सामान अपने घर के बाहर देखकर मिनक्युंग को आवाज मारता है और रुकने को कहता है, मगर वो टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। ह्वियो उसके पीछे भागता है, मगर वो नहीं रुकती और बस रोती रहती है।